रमज़ान 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 रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हैं। lots and lots of positive vibes your way. All the positivity, all the blessings, all the peace, happiness and much more. जो कुछ अच्छाई मेरे पास है मैं आप लोगों में बांटने के लिए यहाँ पर बैठती हूँ हर रोज़। I want you all to cherish what I cherish now after knowing and after changing what I could. So the most important thing जो हम पिछले कल भी हमने डिस्कस किया और ज़्यादा लंबा मैं डिस्कस नहीं कर पाई थी उसको बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक इन डिटेल बिकॉज बहुत सारी जो हमारी ज़िंदगी है वो इस पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहती है। इस पॉइंट को लेकर हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं, जबकि डिस्टर्ब अगर हम चाहें वी हैव आवर ओन चॉइस। तो इसको वन बाय वन आज प्रॉपर पेपर वर्क करके और उसकी सारे पॉइंटर्स जो हैं वो नोट डाउन करके आपके सामने मैं पेश करूँगी। देयर आर डिफरेंट मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एंगल से आज हम इस चीज़ को देखेंगे दैट हाउ टू टैकल एन इंसल्ट। जब हम किसी भी रवैये की बात करते हैं, किसी भी बिहेवियर की बात करते हैं, तो उसमें दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो ये कि या हमारी इंसल्ट हो रही है या कोई हमारी अपने बिहेवियर से इंसल्ट कर रहा होगा या फिर हम महसूस कर रहे होंगे कि हमें इंसल्ट किया गया है। सो समबडी इज़ डूइंग दैट टू यू। और इसमें दूसरी ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि जो इंसल्ट लोगों की करने वालों में हम हो। सो हम विक्टिम भी हो सकते हैं और हम वो शख्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग विक्टिम बन रहे हैं। सो टुडे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके उसको समझाने की कोशिश करूँगी सो दैट वन बाय वन सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी समझ में आ जाएं। सबसे पहले तो ये बात को समझ लेना कि अगर हमने किसी की इंसल्ट की है, चाहे वो ताना दे के की है, चाहे वो स्क्रीम दे के की है, चाहे वो किसी की को डिसरिस्पेक्ट किया है, कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं, व्हाटएवर, ये जो भी हमने किया है या हमारे साथ हुआ है, बेसिकली दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव एनर्जी। ये एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे हम विक्टिम हैं, चाहे हमारे साथ ये हो रहा है या हम किसी के साथ कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज़ वेरी नेगेटिव एनर्जी। और ये जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर हम ये क्रिएट करने वाले हैं, यानी अगर हम किसी को की हद तक डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, किसी की साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो तब भी हमने ये क्रिएट क्योंकि किया है, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर द फर्स्ट वंस टू एक्सपीरियंस इट एज वेल। एट टाइम्स आप देखते हैं कि घरों में हम अपनी किसी मेड को डांट देते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी किसी की हुई हरकत से हम बहुत अग्रेसिव होके ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं और मिसबिहेव करते हैं एंड ऑल दैट सो ऑन। सो उस केस में आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद आप एकदम से खुद ही बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे यू से कि यार मेरे साथ उसने ऐसे किया और ये हुआ, मैंने उसको बहुत डांटा बट शी रूइंड माई होल डे और XYZ रूइंड माई होल डे। और दूसरा, अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो जाहिर है कोई शख्स अगर आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो शख्स आपके कंट्रोल में नहीं है। अब जब आपके साथ कोई नेगेटिव बात करता है या कोई इस तरह से नेगेटिव इंसल्ट करता है, अल्फाज ऐसे बोलता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उस सूरत में जो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं टू रिएक्ट टू व्हाट द पीपल से। ओनली 3 things that you have or 3 options
दैट यू हैव कि जो आप उसके रिटर्न में कहेंगे। पहली तो ये है कि अगर आप इंसल्ट को अगर आप एक पत्थर रखें, पत्थर समझें, किसी ने कोई ताना मारा वो भी पत्थर से भारी लगता है, किसी ने कोई बात कह दी, कोई टनोका भी एक वर्ड कहते हैं वो मार दिया, कोई डिसरिस्पेक्ट कर दी, बहुत मिसबिहेव कर दिया, कोई बदतमीज़ी कर दी, कोई ऐसा मसलन आप उसको मिलने के लिए गए और उसने आंखें यूं यूं करके कर दी, ये भी हम कंसिडर करते हैं कि जैसे इंसल्ट है। ऐसी कोई भी चीज़ की तो आपने जो रिएक्ट करना है वो रिएक्शन के 3 हैं। अब मैंने एज आई सेड कि ये जो भी ऑप्शंस हैं इसमें आप इसको समझें कि इट्स से मे बी यू नो इट्स लाइक अ पत्थर, एक स्टोन है जो आपकी तरफ आया है। इंसल्ट को स्टोन की तरह अगर हम लें एंड इट कम्स टू अस, तो एक रिएक्शन ये है कि पत्थर किसी ने मारा, किसी ने इंसल्ट की, किसी ने बुरा भला बोला, किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, तो उसका रिएक्शन आपने ये दिया कि आपने भी पत्थर का जवाब पत्थर से दिया। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर का जवाब ईंट से देंगे हम, या ईंट का जवाब पत्थर से, व्हाटएवर। सो एक ऑप्शन आपके पास ये हो गई कि आपने पत्थर का जवाब दिया पत्थर से। दिस इज ऑप्शन 1। सेकेंड ऑप्शन इज कोई शख्स आपको पत्थर मारता है बट आपके पास शायद वो अथॉरिटी नहीं है या आप उस पोजीशन में नहीं हैं कि आप पत्थर का जवाब पत्थर से दे सकें। तो फिर उस सूरत में आप क्या करते हैं कि दूसरी ऑप्शन, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन अदरवाइज भी करूँगी। उस पत्थर को आपने अपने पास रखा और फिर आपने उस पत्थर से अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, कूटना शुरू कर दिया। सो मीनिंग कि आपने वो पत्थर, क्योंकि आप वो पत्थर लेके उसको फेंक नहीं सकते थे, तो आपने वो पत्थर लेके अपने पास रख लिया और अपने पास रख के उस पत्थर के दबाव में आप खुद ही दबे चले जा रहे हैं। इसको अगर हम इस तरह से देखें, इसको अगर इस तरह से देखें कि किसी ने आपकी इंसल्ट की, कुछ लोग होते हैं इंसल्ट हुई, इंसल्ट का जवाब हमने इंसल्ट से दे दिया, राइट। उसने एक गाली दी, आपने 2 निकाल दी, उसने बदतमीजी की, आपने 2 दफा ज्यादा बदतमीजी, उसने आपको थप्पड़ मारा, आपने 2 मार, यू नो, दिस इज वन वे, नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज। सेकेंड, किसी ने आपको मारा, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट की, किसी ने आपको इंसल्ट किया, किसी ने आपको डिग्रेड किया, लेट डाउन किया, यू कांट से मच बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। माइट योर सोल माइट बी अ पोलाइट सोल, आपकी सोल जो है वो बहुत कर्टियस है, शायद आप इसका जवाब उस तरह से नहीं देख सके। आपके पास पावर ही नहीं है, अगर किसी काम करने वाले को कुछ कहा जाए तो उसके पास पावर नहीं है। बॉस अगर कह रहा है कुछ तो एम्प्लॉय को सुनना है, दैट्स इट, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो अगर किसी भी केस में आपने किया तो अब क्या होगा, उस इंसल्ट को आपने अपने दिलों में, अपने जहनों में रख लिया। अब वो रखते रखते हर लम्हा आप उसको सोच रहे, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरी सास ने, देखो मेरी सास हमेशा मुझे ये कहती है, देखो मेरा हस्बैंड तो जब बोलता है कोई बुराई, कोई ना कोई बुरी बात करता है। सो वी keep reinforcing that in our life, and you know that's how we किसी ने तो जो कहना होता है वो कह के चला जाता है, बट वी द होल लाइफ और द होल डे, एटलीस्ट द होल डे, और जब भी उस शख्स के जहन में हमारे आता है तो हम अपने आप को उसको याद कर करके वी मेक आवर लाइव्स मिजरेबल एंड वी डू सो, वी ब्रिंग सो मच हार्म फॉर आवर ओन सेल्फ। सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन। Third reaction, the third and the most beautiful reaction is that someone says something negative. एक पत्थर किसी ने भेजा, आपने उस पत्थर को उस बंदे पे नहीं मारा, आपने उस पत्थर को पकड़ा और उसको समंदर में, किसी दरिया में फेंक दिया। यू नो, जस्ट लेट गो। यू नो, गंदगी को तो अपने पास नहीं रखना, नेगेटिविटी को अपने पास। पत्थर आया, इंसल्ट आई, नेगेटिविटी आई, ताना आया और बहुत सारी चीजें, सब कुछ आई, बस जो भी आया उसको पकड़ के आपने पहले तो फेंका, फिर आपने जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में आपने क्या किया कि आपने वो उसको एक्सचेंज किया, उसको एक्सचेंज किया विद अ फ्लावर। इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट पत्थर और स्टोन, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट पत्थर बैक टू द पर्सन, यू थ्रू दैट पत्थर अवे फ्रॉम योर लाइफ, जो कहीं से आया उसको फेंका और आपने
फिर आपने जस्ट शीरीन जस्ट कीप लिसनिंग एंड जो भी आपके जहन में जो भी ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये आप ही लोगों में से किसी ने मेरे साथ शेयर की है प्रॉब्लम, और आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उनको आप मुझे ईमेल करें। फेसबुक के ऊपर पेज है, वहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है, ईमेल को क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट रिटन ईमेल, जस्ट क्लिक इट। सो आप वहाँ पर मुझे लिख के ईमेल सेंड करें, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो मैं आपके इंशाल्लाह आपके आने वाले प्रोग्राम्स और सेशंस में इंशाल्लाह आई विल शेयर इट विद यू। सो द थर्ड ऑप्शन वी हैव इज़ कि हम उस पत्थर को फेंक के और अपनी तरफ से, क्योंकि आपको बेहतर बनना है, आपको अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करना है, आपको अपने एग्जिस्टेंस को मीनिंगफुल बनाना है, एंड यू आर गोइंग टू रिप्लेस दैट पत्थर विद अ फ्लावर। एक तरफ से पत्थर आते जाएं, एक तरफ से पत्थर आया, दूसरी तरफ से भी पत्थर गया, एक तरफ से पत्थर आया, दूसरी तरफ से भी पत्थर गया, इट विल टर्न इनटू अ बैटल। एक तरफ से पत्थर आया, दूसरे बंदे ने फ्लावर दिया, एक तरफ से पत्थर आया, दूसरे शख्स ने फिर बुके दिया, फिर एक तरफ से पत्थर आया, आपने एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया। कितनी देर तक कोई पत्थर मारता रहेगा? मैं इसकी मिसाल आपको बताऊंगी। जिस तरह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस है बाय द नेम ऑफ हिजाब ईज, तो अक्सर औकात ऐसा होता है क्योंकि हमारा ऑनलाइन, मेजरली हमारा काम ऑनलाइन होता है। देयर मेनी टाइम्स पीपल रिसीव आवर पार्सल और उनकी अकॉर्डिंग उनकी जो एक्सपेक्टेशन होता है, अल्लाह का शुक्र है वैसे कम होता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता भी है कि वो जाता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती, या कोई किसी चीज़ में कोई चीज़ डैमेज निकल आती है। एट टाइम्स इट हैपन्स, पैकिंग या कुछ ऐसे में पहुँचते पहुँचते कुछ डैमेज हो गया। जब वो डैमेज चीज़ वहाँ पर पहुँचती है और वो हमें बहुत गुस्से में फ़ोन करते हैं, इस कदर गुस्से में फ़ोन करते हैं कि वो इतनी डिसरिस्पेक्ट और इतना इंसल्टिंग वे एट टाइम्स होता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो पैसा खर्च कर रहा होता है वो ये समझता है कि उसके पास पावर है एंड दे कैन से वट एवर दे वॉन्ट टू से, वी डोंट माइंड दैट। सो व्हेन दे कॉल बैक एंड व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग एग्रेसिवली, तो हम उनको क्या करते हैं कि इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट रिलैक्स that whatever your problem is, we are here to sort it out. So first comfort is this what we give them. फिर उसके बाद हम उनसे कहते हैं जो भी नेगेटिव, जो भी डैमेज चीज़ आपको मिली है वो आप हमें भिजवा दें। वो जब हमें भिजवाते हैं तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। वी मेक श्योर कि अब जो चीज़ जा रही है वो उसमें कोई ऐसा मसला ना हो जो उनको पहले आया है पेश। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में ये बात कहता है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। सो इवन दिस जर्नी दैट वी ऑल हैविंग, जो हम अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, अपनी सोल्स को एम्पावर कर रहे हैं, दिस इज़ अ जर्नी, एंड इन दिस जर्नी ये मुश्किल जर्नी है, मगर इस जर्नी का जो मंजिल है वो बहुत खूबसूरत है। व्हेन वी विल हैव कंट्रोल ओवर आवर थॉट्स, when we will have control over our emotions and everything, then life is going to be very very easy. So let me just complete this कि जब कोई वो बुरी चीज़ आती है या डैमेज्ड चीज़ आती है हमारे पास, हमारे क्लाइंट से, हम उसको एक्सचेंज करके देते हैं। और हम सिर्फ एक्सचेंज नहीं करते, हम कोशिश ये करते हैं कि उसके साथ कोई ना कोई ऐसा टोकन ऑफ लव, कोई ऐसा गिफ्ट भिजवा दें, कोई ऐसा प्रोडक्ट भिजवा दें जो हमारा न्यू अराइवल हो, या कोई ऐसी कैप हो, वट एवर, वो हम साथ रख के भिजवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। उन्होंने डैमेज्ड पीस भिजवाया बहुत लान तान और बहुत बुरे वर्ड्स के साथ, we are trying to be nice. So once we give that back, a nicer piece and a perfect piece, and then we give them some complimentary thing, relationship building, उसमें हम पे कर रहे हैं। They have not paid us for that gift, but we are sending it from ourselves, from our side. But it is doing what? It is making our relationship. And nothing is more important than a beautiful relationship, चाहे वो आपके क्लाइंट्स के साथ हो। मैं उन दोनों लोगों की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन से लोग मौजूद हैं, मगर मैं उन दोनों लोगों की बात कर रही हूँ जो विक्टिम्स हैं, जो गो थ्रू करते हैं उस इंसल्ट को, और वो लोग जो इंसल्ट करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसल्ट करने वाले हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट बात है जानने के लिए। और वो लोग जो
और जिनकी इंसल्ट होती है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई शख्स गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो आप देखते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमसे दूर दूर रहना, वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा हर वक्त एंगर जोन में रहते हैं, बच्चे भी उनसे दूर रहते हैं, उनकी बीवियां भी उनसे दूर रहती हैं। अगर बीवी बहुत गुस्सा करती है तो मियाँ घर से बाहर रहता है, और इस टाइप की सिचुएशन होती है। गुस्से वाले लोगों से हम बहुत ज़्यादा डिटैच रहने की कोशिश करते हैं कि हम दूर दूर रहें। ताने देने वाले लोगों से हम कहते हैं ना ही ऐसी महफिल में उनके पास जाके बैठें, क्योंकि उन्होंने तो ताने ही कोई ना कोई मारना है। सो जब हम दुनियावी तौर पर वो लोग जो ताने मार रहे होते हैं और इंसल्ट कर रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो उनसे दूर होना शुरू हो जाती है। आपको पता है एक शख्स कौन है जो ताने मार रहा होता है या गुस्से में होता है? कौन सा एक शख्स है जो उस शख्स से दूर नहीं होता? वो शख्स खुद है। वो जो हर वक्त गुस्से में रहता है ना, वो सारी दुनिया उससे दूर हो सकती है, मगर वो खुद अपने आप से दूर नहीं रह सकता। एंगर जब कोई क्रिएट कर रहा है या कोई ताना मार रहा है या कोई इंसल्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये एक नेगेटिव एनर्जी है, और ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको खुद को तंग करती है। वो जो शख्स, अगर आप ये समझते हैं ना कि कोई आपको ताना दे के बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है, सबसे पहले तो इसको अपने जहन से निकाल दें। दैट डज नॉट मीन कि आप बहुत खुश होना शुरू हो जाएं कि जी वाह वाह वाह, मुझे तो ताने मार रहा है तो खुद भी पेन में है। बट दिस इज़ अ फैक्ट कि जो शख्स आपके लिए बेसकूनी का बायस बन रहा है, आपको ऐसे अल्फाज और इंसल्ट कर रहा है, वो खुद लोग उससे दुनिया दूर हो जाएगी, मगर वो खुद उस ताने, उस गुस्से, उस नेगेटिविटी से खुद दूर नहीं हो सकता, जो कि आहिस्ता 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 उसकी एनर्जी को डिप्लीट करती है, उसकी एनर्जी को ख़त्म करती है। जिस तरह से हमारा फ़ोन होता है ना, वो चार्ज होता है, आहिस्ता 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 उसकी एनर्जी जो है कम होनी शुरू हो जाती है। एक मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए अगर एक मैं मिसाल दूं, सिर्फ मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी चीज़ के ऊपर आग लग जाती है, अगर हम ये ताना देना और गुस्से को इस तरह से इसको तशबीह दें कि एक चीज़ है, एक कपड़ा है, उसको आग जब लगती है, जब उसको आग लगती है तो आप उसके करीब अगर हैं तो अपने आप को दूर कर लेते हैं ना। आग कहीं लग गई, वो इर्द गिर्द का जो भी चीज़ें हैं, अगर तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके खुदा न खास्ता लैपटॉप को आग लग गई है या किसी ऐसी जगह पे, तो वो जो चीज़ जल रही है, इसको दो मिसालें हैं इसमें, जो दो पॉइंट्स हैं जो समझने की ज़रूरत है। अगर किसी कपड़े को आग लग गई तो कपड़े को आग लगी, उससे आप अपने आप को बचाएंगे। अगर कोई ताना दे रहा है, अगर कोई गुस्से हो रहा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है, उसके अंदर आग लगी हुई है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है। अगर वो शख्स जो आग बगूला हुआ है और आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको बेइज्जत कर रहा है, वो एक द पर्सन ऑन फायर है। और अगर वो आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ है, तो ये याद रखें, किसी भी चीज़ को बचाने से पहले जब हम प्लेन में बैठते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर टर्बुलेंस हो जहाज़ के अंदर या कोई ऐसा मामला हो, तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क निकलेगा। पहले आपने खुद पहनना है, फिर उसके बाद आपने अपने बच्चों और इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत करनी है। ऐसा ही होता है ना। सिमिलरली अगर कोई शख्स आग बगूला हो रहा है और उसको फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन फायर है, और ऑन फायर का रिएक्शन ये है कि वो गुस्सा कर रहा है, वो बदतमीज़ी कर रहा है, वो इंसल्ट कर रहा है, वो ताना दे रहा है, और वो अगर आपको सबसे पहला काम आपने क्या करना है उस सूरत में? अपने आप को बचाना है। सबसे पहले यू नीड टू सेव योर ओन सेल्फ। Once you will save your own self, if that person is important for you, then you will try to save him or her by doing what? उसको पानी फेंकेंगे, या पानी तो खैर वो एक दरअसल एक आग जो लगी हुई है उसकी बात भी हम करें। अगर वो उस तरह के फील में है जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उस वक्त अगर वो आपका अपना प्यारा है या कोई भी शख्स है, क्या होगा कि आप उसको पानी डाल के उसकी आग को बुझाएंगे ताकि मामला ठीक हो, नॉर्मलाइज हो, या आप उसके अंदर और तेल डालते जाएंगे? वो जो किसी का ताना मारना और आपका आगे से जवाब देना और उसके बाद फिर उसको अपने अंदर महसूस करना, ये आग
के ये भड़कने का मज़ीद एक इंतज़ाम है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि और फिर अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो सबसे पहले तो ये है कि आप फिर बचाना है फिर उसके बाद आपने अपने आप को बचाना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मगर हम क्या करते हैं, जब हमें कोई गुस्से में आके आग बबूला होके कोई ना कोई ऐसी बात करता है तो हमने उनकी आग को क्या बुझाना है, हम तो पूरे घर में एक सोचों के साथ, अगर ज़ुबान के साथ नहीं कर सकते तो अपनी सोचों, अपने अंदर उसको इस तरह से आग को भर लेते हैं। और एक ऐसी चीज़ वो जो वहाँ पर लगी होती है वो इवेंचुअली हमारे जहन, हमारे दिमाग, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारी वाइब्रेशंस में वो सब नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। सो वी ऑल नीड टू मेक श्योर। अब मुझे यूँ कभी कभी लगता है, बल्कि मैं इस चीज़ पे स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि वो तमाम लोग जो हम अक्सर कहते हैं ना, मुझे आप एक बात बताइए कि कोई शख्स को ये बात पसंद है कि आपको कोई चीट करे? एनीबडी कैन अलाउ एनीवन और कैन बी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि कोई मुझे चीट कर रहा है? नोबडी वांट्स कि उनको चीट किया जाए, ऐसा ही है ना? नोबडी वांट्स टू बी चीटेड। बट अगर हम एक लम्हे के लिए इस बात को सोचने की कोशिश करें, अगर आप एक लम्हे के लिए इसको सोचें, तो हम अपने आप को सबसे ज़्यादा चीट कर रहे होते हैं। बाय डूइंग व्हाट? ये सारा उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि जब कोई हमें इंसल्ट करता है, हमें कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसने हमें बाहर से डिसरिस्पेक्ट किया, हम यहाँ क्या क्रिएट कर रहे हैं? What are we creating here? What are we thinking here? What are the feelings we are giving to the whole body? हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को डिसीव करते हैं, हम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, लिटरली, जैसे अगर मैं ये लफ्ज़ बोलूँ तो ये बिल्कुल ठीक होगा कि हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन हम खुद करते हैं। हम अपने आप को बाय थिंकिंग अबाउट दैट ऑल द टाइम। चीटिंग क्या होती है? धोखा देना होता है। चीटिंग क्या होती है? अपने आप को मतलब गलत तरीके से अपने हवाले से और उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना। उसके अलावा फिर ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। चीटिंग यही होती है ना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को गलत करना, किसी को धोखा देना, ऑल दीज थिंग्स। एंड दिस ऑल वी आर डूइंग विद आवर ओन सेल्फ, ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग कि किसी ने मुझे कुछ कहा। हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऐसी करते हैं कि उसके कही हुई किसी बात के ऊपर, किसी की कही हुई इंसल्ट के ऊपर हम अपनी खुशी छीन लेते हैं खुद से, बाय क्रिएटिंग दोज नेगेटिव थॉट्स। हम खुद से अपना सुकून छीन लेते हैं। एंड दिस इज़ द वर्स्ट वी कैन डू, बिकॉज कोई आएगा, कुछ कहेगा, कोई बात कह के वो चला जाएगा, मगर हम अपनी ज़ात के साथ 24/7 खुद से होते हैं। जब आपको ये बात डायग्नोज हो गई कि मैं वीक सोल हूँ, तो उसमें भी 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको जब पता चल गया दैट यू आर अ वीक सोल, तो उस वीक सोल यानी आपके अंदर ये बीमारी, इलनेस है दैट यू आर अ वीक सोल। तो जो लोग होते हैं ना, जब हमें अपनी बीमारियों, किसी को इवन शुगर का भी पता चलता है, या ब्लड प्रेशर का पता चलता है, या हार्ट डिजीज़ का पता चलता है, तो रिएक्शंस 3 होते हैं, ठीक है? बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हैंडलिंग और टैकलिंग इंसल्ट, सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट 3 ways, there are 3 ways in which people react जब उन्हें ये मालूम होता है वी हैव दिस स्पिरिचुअल इलनेस दैट वी आर वीक सोल्स। वीक सोल ने अब होना है पावरफुल सोल। पावर जब आ जाएगी तो वो आपकी शख्सियत की क्वालिटी है, आपकी सोल की क्वालिटी है। जब आप पावरफुल हो जाएंगे, फिर कोई कुछ भी कह दे, फिर कोई कुछ कर जाए, फिर कैसी भी सिचुएशंस आ जाएं, फिर कुछ भी हो जाए, फिर आप क्योंकि पावरफुल हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपने जिमिंग की हुई है, आपने एक्सरसाइज की हुई है, आपने वॉक की हुई है, यू विल बी एबल टू फेस इट बिकॉज यू हैव दैट पावर। तो पहला रिएक्शन क्या होता है कि जब हमें पता चलता है कि हमारे में ये बीमारी है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें पता होता है कि हमें ना, मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, या हमें लग रहा होता है कि कुछ ना
यू नो देयर समथिंग रॉन्ग, मुझे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, या कोई ऐसी कि मैं एकदम से मुझे यू नो हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं एंड वी इग्नोर इट एंड वी जस्ट इग्नोर इट। एक तो रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन ये होता है कि हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस तरह से अभी यहाँ पर सब कह रहे थे कि ये अपने आप को तो हैंडल करना या अपने आप को पॉजिटिव उस वक्त सोचना और वो सब कुछ करना तो इम्पॉसिबल है। द सेकेंड थिंग इज we think that this is impossible, we can't do that, they just accept it। हाँ बस ऐसा है तो बस ऐसा है, बस चलो ऐसा ही ठीक है, अब ये क्या करें हम, और ये वो फिर वो क्या करते हैं, वो उस जो भी अंदर उस मामलात की वजह से, लोगों की उन हरकतों की वजह से जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी या एक वो जो चीज़ अंदर क्रिएट हो रही होती है, एनर्जी आपकी डिस्टर्ब्ड हो रही होती है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा होता, उससे फिर आप और डिटेरिएट हो रहे होते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ बब्बर शेर लोग होते हैं, दे आर टाइगर्स और दे आर टाइग्रेसेस, नॉट इमरान खान वाले टाइगर। सो दे आर द टाइगर्स एंड दे से कि अच्छा दिस इज़ माई इलनेस, दिस इज़ वॉट इज़ द हर्डल, ये है वो बीच की रुकावट, ओके फाइन, ये अगर बीच की रुकावट है तो मैं अब इसको खुद ठीक करूँगी। I know what's wrong with me and now I am going to work on it. So recognize and start to work on it. If we stay or even if we start today for example, आज हमें पता चला, हमने अगर आज भी इस चीज़ को करना शुरू किया तो soon इंशाल्लाह हम बीमारी के सफ़र से, यानी वो जो इलनेस हमें पता चली उससे हम चले जाएंगे health की तरफ। At least we will start the journey. But all of you who are here, you people need to decide today. Either you want to be, you want to take this up, you want to take this challenge, and you want to change yourself. Because trust me, you cannot change anyone. If you don't have the power to change your own self, अगर आपकी सोल की पावर में वो आपकी सोल में वो पावर वाला एलिमेंट नहीं है, then stop thinking that you will be able to control others. If you cannot control your own self, then you can definitely not control anyone in the world, not even the people working in your homes. पावर की जो डेफिनेशन है ना, पावर की वो डेफिनेशन मैं बताना चाहती हूँ। Apparently, normally हम लोग ये समझते हैं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो लोग जो बॉस हैं, जो मदर्स हैं, जो मदर इन लॉज हैं, जो हस्बैंड्स हैं, जो बहुत पैसा, दौलत, शोहरत, पावर एज इन पावर इन दैट वे के पॉलिटिकल पावर, या कोई ऐसी जॉब में हैं, वो वाली पावर, वो पावर रखते हैं। हाँ, वो पावर रखते हैं। That's what people usually think, that these people have power, जो appearance जिनकी पावरफुल है, जो अमीर दिखते हैं, जो पावर में हैं, जो शोहरत रखते हैं, जो अगर आप डीप डाउन उनके अंदर भी झांक के देखें ना, तो मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को, मैंने बड़े बड़े अचीवर्स को, मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, मैंने बड़े बड़े स्कॉलर्स को, इवन यकीन करें मैंने उनको इतना पावरलेस देखा है, इतना पावरलेस देखा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, दिस व्हाट इट इज पावर। और मैंने ऑन द अदर हैंड मैंने एम्प्लॉयज़ को पावरफुल देखा है। मतलब हम ये समझते हैं ना, जो जिसके पास पैसा है दे कैन से और डू एनीथिंग, जिसके पास शोहरत है दे कैन से एंड डू एनीथिंग एंड दे कैन गेट अवे विद इट। जो ऐसी रिश्तों में पावर रखते हैं, जब अपेरेंटली समझा जाता है कि हस्बैंड पावरफुल है, कहते हैं दे कैन डू और से एनीथिंग। दैट्स नॉट द, इट्स योर डेफिनेशन, इट्स द वर्ल्डली डेफिनेशन ऑफ पावर। इन रियलिटी मैंने एम्प्लॉयज़ को, मैंने छोटे बच्चों को, मैंने daughter-in-laws, even son-in-laws, सर्वेंट्स को पावरफुल देखा है। हाउ?
because there are many people who have mastered the art of this power को उन्होंने इस कदर जैसे कहते इतना ज़्यादा they have made themselves so powerful कि the other person is saying what they are saying. आपने कभी हेल्पलाइन जो ये सर्विस सेंटर्स वाले होते हैं उनको कभी देखा है कि आप कोई लोग आके मदर सिस्टर भी वन कर दे ना उनकी, मतलब कोई ऐसी वैसी बात भी कर दे कि it's like, you know what I'm saying? Anything, anybody can say just anything meaning anything, and they're just smiling and they're just saying, it's okay sir, we apologize and inshallah it's not going to happen again, isn't it? Doesn't that happen? आप उनके मुंह पे जाके उनको कुछ भी कह रहे हैं and like, we are extremely sorry sir, you are absolutely right, but here we are telling you that this is what it is and anyway inshallah soon we are going to resolve the issue. Powerful होने की हमें definition को change करना है, हमें उस definition को change करना है because we need to know the power is not in money, the power is not in your fame, power is not in the power, the apparent power कि हम politician हैं या हम इक़्तिदार हैं, that's not power. Power is when you have control over yourself. When anyone comes and says anything to you and instead of giving them back the bad thing or the negative things or the negative thoughts, you not only cool yourself down but you're also helping them. जिनको आग लगी हुई है ना सिर्फ अपने आप को बचाएं बल्कि पहले उनको बचाएं, पहले उनको ठंडा करें और फिर उसके बाद अपने आप पे भी काम करें. This is how powerful you have to be. And once you will be like this, then the life is going to be amazing. And we all want to have a beautiful life. We all want to have an amazing life. We all deserve to be having beautiful. मुझे आप ये बताइए कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो नॉइज़ पसंद करते हैं. हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि घर के बाहर हमारे घर के बेल के ऊपर किसी ने हाथ रखा और टूं 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 हो रही हो. How many of you would like? Nobody would like noise. Would you like noise? Would you like कि आपकी गाड़ी के पीछे जो गाड़ी है वो उसने हॉर्न पे हाथ रखा और बजी जा रहा है. Would you like that? Do you like people, kids screaming, shouting all the time? Would you like it? Would you like the noise? बुरा भद्दा गंदा वाला म्यूजिक चल रहा है, टां टां whatever जो भी बजी जा रहा है and it's giving you headache. Would you like that? Would you like that? Nobody would like that. But unfortunately, we in our minds playing such bad, noisy, screamy, meaningless music in the form of thoughts. म्यूज़िक बजा रहे हैं अपने दिमाग, अपनी सोचों के थ्रू कि वो टूं 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 नॉन स्टॉप. कभी आप अपने आप को चेक करें, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल नाइट. थोड़ी देर के लिए रुक के सोचें कि आप क्या सोच रहे थे. ये सोचा करें कि आप क्या सोच रहे हैं. जब कोई आपको कोई चीज़ बात कह के जाता है तो उसने तो कह के वो चला गया, आपने क्या सोचना शुरू कर दिया. This is something that we need to work on. And हम सब अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना, हर चीज़ के बाद हम बस यही एक काम, हम ये चीज़ कहते हैं, उफ मुझे सुकून चाहिए, प्लीज़ मेरी बच्चे तंग कर रहे हो, मुझे सुकून चाहिए. कहते हैं बस करो, खामोश हो जाओ, मुझे सुकून चाहिए. मगर हम कभी अपनी सोचों को सुकून देते हैं? कभी हमने लोगों को तो हम चुप करा देते हैं, मगर वो जो एक विस्परिंग और वो जो हमारी यहाँ पर हर वक्त बोला जा रहा है, उसको कभी हमने चुप कराया? How to tackle all this disturbance, how to
tackle the insult or the how to tackle the situations. Now I'm going to talk about that. जब हमारा बच्चा, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहीं किसी ऐसे कज़न के घर से हो आते हैं, अपने किसी नेबर की तरफ से होके आते हैं कि आप उनकी ज़ुबान से ऐसी वोकैबुलरी सुन रहे होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड सुन रहे होते हैं, आप कहते हैं ये कहाँ से तुमने सुने हैं, ये कहाँ से तुमने सीखे हैं. कोई बच्चे एकदम से गाली सीख के आ जाते हैं. एंड यू नो व्हेन यू लिसन टू दैट गाली, वो इतनी अजीब सी गाली होती है. एंड यू लाइक व्हाट, यू नो, ये कहाँ से सुना है, ये कैसे तुम बोल रहे हो, राइट? जब ऐसे होता है, अब सिलसिला कुछ इस तरह से है कि हमारा जो बच्चा है ना, जो हमारा जहन एक बच्चा है, उसने बहुत गलत वर्ड सीख लिए हैं, बहुत गलत चीज़ें सीख ली हैं. अब हम बच्चों, पहले ज़रा मैं अपनी बेटी की बात सुन लूँ. जब कोई बच्चे हमारी गलत बात सीख लेते हैं ना, तो फिर हम उनके साथ क्या करते हैं, उस हवाले से बात होगी. जी मेरी जान. अच्छा, तो जब बच्चा गालियाँ सीख लेता है, कोई ऐसी गलत वोकैबुलरी सीख लेता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको अंडू करते हैं ना, अंडू करते हैं. हम कहते हैं नो, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़, आई एम टेलिंग यू द सोल्यूशन नाउ, व्हाट यू गोइंग टू डू. आपने अपने, आपके अगर 3 है ना, तो समझें कि अब 4 हैं. कौन? बच्चे. अगर आपके 2 हैं तो समझें अब 3 हैं. तीसरा कौन है? आपका अपना दिमाग, आपका अपना जहन. अगर आपके 5 हैं तो समझें अब 6 है. आपने जिस तरह से अपने बच्चों को तरबियत करते हैं ना, उसी तरह से अब आपने अपने जहन की तरबियत करनी है. यू हैव टू गाइड योर माइंड, यू हैव टू गाइड योर दिस ब्रेन. ये जो जहन है ना, ये आपका बच्चा है. इसको अंडू करना है, इसको नई वर्ड सिखाने हैं वोकैबुलरी के, इसको नए वर्ड सिखाने, इसको आपने अच्छा सिखाना है. ज़रा थोड़ा सा गलत सोहबत में कहीं रह गया, तो ये इस तरह से बताएं अपने दिमाग को. उसने कुछ ऐसी चीज़ें सुन ली या सीख ली कि अगर किसी ने ये कहा, डेफिनेशंस ऐसी सीख ली कि उसने, किसी ने मुझे ताना दिया, तो अब मेरा तो ये बनना नेचुरल है ना, मेरा तो गलत महसूस करना नेचुरल है ना. सो जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट. अपने दिमाग को अच्छी चीज़ें करें. देयर आर 2 थिंग्स. आज का जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, आज का जो what do you call that, होमवर्क है, वो एक तो ये है कि हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को, या जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं किसी के कुछ कहने पे, उन थॉट्स के ऊपर वर्किंग करनी है, और उन थॉट्स को अच्छे थॉट्स के साथ हम लोगों ने एक्सचेंज करना है, उनको बिल्कुल चेंज कर देना है. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये करनी है कि यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ. व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ. People will say what they say. People will do what they do. The situations will come as they have to come. Right? So we are not going to be bothered about that. हमने अपने दिमाग में, कोई भी कुछ कह रहा है, हमने अपने आप को चेक करना है कि हम पावरफुल हैं कि नहीं हैं. And towards the end, the most important thing, after you are done with your namaz, after you are done with your tasbihat, after you are done with your munajat, after you are done with all what you do after sehri in fajr time, just close your eyes, just talk to Allah subhanahu wa ta'ala, and just imagine कि अल्लाह का नूर और उसकी नूर की बारिश, जिस तरह से हल्की हल्की फुहार पड़ती है, वो नूर की बारिश जो है वो आपके दिल, आपके जहन, आपके सर, आपकी ज़ात, आपकी सोल में एब्जॉर्ब हो रही है. जस्ट इमेजिन दैट, क्लोजिंग योर आइज़, एंड ऑल्सो जस्ट हैव दैट कनेक्शन, जस्ट टॉक टू हिम एंड जस्ट फील हिज प्रेजेंस. फिर उस लम्हे अपने आप को ये बताएं, वो जो 7 क्वालिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर किए ना, tell yourself that you are a blissful soul. Tell yourself that I am a happy being. I am a blissful soul. I am a peaceful soul. I am a powerful soul. I am a pure soul. And I am knowledgeful, and I am a wise soul. So once we will do that for like 5 minutes, you will tell जो आप नहीं हैं
और आप जो बनना चाहते हैं, आप जो नहीं हैं मगर यू आर स्ट्राइविंग टू बी समवन, जो बनना चाह रहे हैं। देखें, अल्लाह सुब्हाना व तआला इज़ एन ओशन ऑफ पीस। अल्लाह की ज़ात जो है वो पीस का समंदर है, सुकून का समंदर है। ऐसे तो ये नहीं कहते ना कुरान में कि याद खुदा ही में सुकून है। वो सुकून का समंदर है, वो प्यार का समंदर है। वो किसी को सुकून चाहिए वो उसको याद करता है, किसी को प्यार चाहिए वो कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ, किसी को इज़्ज़त चाहिए, किसी को पावर चाहिए, वो है पावर ही। तो जब हम अपनी ज़ात को अर्ली मॉर्निंग उसके साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं कि नूर की फुहार हम पे पड़ रही होती है, पड़ रही है, और हम ये कह रहे हैं कि हम वी आर पावरफुल सोल्स, we are peaceful souls, and we are saying all that, we are actually feeling it. हम इतने अमीर लोग हैं, हम इस कदर अमीर लोग हैं कि हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब मौलाए कायनात के जिनके बारे में आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला। और कैसे कैसे फ़ज़ाइल हैं कि अगर मैं यहाँ पे बयान करना शुरू करूँ तो उनका वो ख़त्म नहीं हो सकेंगे। क्यों नहीं ख़त्म होंगे? क्यों नहीं ख़त्म होंगे? इसलिए क्योंकि मेरे आका की ये हदीस है कि अगर तमाम समंदर जो हैं वो स्याही बन जाएं, तमाम दरख्त जो हैं वो कलम बन जाएं, तब भी फ़ज़ाइल इमाम अली इब्ने अबी तालिब नहीं ख़त्म हो सकते। तो हम उन हस्तियों के मानने वाले हैं, हम उनसे ताल्लुक़ रखते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है अल्लाह की ज़ात से। हमें अगर सुकून नहीं है, हम अगर लोगों के लिए सुकून का बायस नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा लोगों का, हम लोगों का जो उन हस्तियों के मानने वाले हैं, और उन लोगों का कि जिनका अल्लाह से भी कोई वास्ता नहीं है, जो अल्लाह को भी नहीं नाउज़ुबिल्लाह मानते, जो आका को भी नहीं मानते, जो आइमा मासूमीन को भी नहीं मानते। अगर उन्होंने ये सुकून हासिल कर लिया और हमने ना किया तो ये कितना बड़ा लॉस होगा। वी नीड टू चेरिश दैट। हमें वो सुकून जो जन्नत में जाके मिलना है उसका ज़रा सा एहसास अपने आप को दिलाना है। इफ़ वी कांट डू दैट, अगर हम इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, देखें हम अक्सर जब बहुत तंग आ जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम कहते हैं अच्छा अब तो मरने के बाद ही सुकून मिलेगा। आई टेल यू वन थिंग, वो लोग जो इस दुनिया में स्ट्रगल करके सुकून नहीं पा सके, क्योंकि सुकून किसी ने नहीं देना, आपने खुद हासिल करना है, नहीं पा सके, वो आई डोंट नो लेटर कि आपको फिर तब भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वी नीड टू प्रैक्टिस। हमें लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाना है और उससे पहले अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हाना व तआला। सुबह जब इमेजिन करना है ना, इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं। जब सुबह आप जागा करें, हमारा ये यकीन और ईमान है, हमारा ये कामिल ईमान है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात हर जगह मौजूद है। हम सलाम करते हैं, हम दुरूद भेजते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, और हमारा ये ईमान है, हम उनको पुकारते हैं, वो जवाब देते हैं। तो जब हम अपनी आँखें बंद करके आइमा मासूमीन को भी इमेजिन करेंगे, आका की ज़ात को इमेजिन करेंगे, अल्लाह को मैं इमेजिन करेंगे, तो आँखें बंद करके जब आप ये महसूस करेंगे तो आपको उनके होने का एहसास होगा। और जब आपको उनके होने का एहसास होगा तो आपका अपना कमरा, आपका अपना मुसल्ला, आपका अपना घर सुकून और जन्नत हो जाएगा। जब वो जन्नत होगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एलिमेंट आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू करेगा। इट्स अ प्रोसेस एंड यू आर गोइंग टू गेट देयर इंशाल्लाह। लेट्स जॉइन हैंड्स एंड गेट देयर, और हम इस दुनिया में रह के उस जन्नत को महसूस करें, ताकि हम इस दुनिया में रह के उस जन्नत को चेरिश करें और एक्सपीरियंस करें और तैयारी पकड़ें अगली जन्नत में जाने के लिए। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डू दैट, एंड ओनली दोज पीपल कैन डू इट, द वंस हु से वी विल डू इट। द वंस हु से मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, this place is not for you, then फिर आप it's a difficult life, nothing। हम शादियों से पहले इतनी हमने फैंटेसीज रखी होती हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, मेरा मियाँ ऐसा होगा, फिर वो मेरे लिए ये करेगा, फिर वो मुझे what not।
मगर याद रखें, जिन लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो फेरी टेल के लोग नहीं हैं, वो भी हम जैसे इंसान हैं, वो भी हम जैसे चैलेंजेस देख रहे होते हैं, वो हम जैसे चैलेंजेस गो थ्रू कर रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी की अपनी रियलिटीज़ होती हैं, अपनी परेशानियाँ, अपने मसले मसाइल होते हैं। ग्राउंड पे आके जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो वो टोटल डिफरेंट होती है। सो लेट्स मेक अदर्स लाइफ ईजी, लेट्स बिकम, इंस्टेड आप ये सारी ज़िंदगी फ़कीर रहें कि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ऐसा होगा, वादा करें कि मेरी वजह से लोगों की ज़िंदगी बेहतरीन होगी। Once you will do that, then you will struggle for it, and once you will struggle for that, then you will get there. मिलता वही है जो हम मांगते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। I need to go, and inshallah tomorrow with a beautiful different topic. Inshallah we'll be there. I think insult or tackling an insult पे काफ़ी हमने गुफ्तगू कर दी, and I think you have cherished. But एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, one, you get up early morning, and आजकल तो I know routines have gone upside down, but still try and get up early morning, start your day early, और अल्लाह के साथ इबादत करें, सब करें, मगर कनेक्ट करें अल्लाह के साथ। जब वो कनेक्शन होगा ना, नमाज जब हम पढ़ रहे होते हैं, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, नमाज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम दुनिया जहान की चीज़ें, मगर कनेक्शन का मतलब ये है कि अल्लाह से कनेक्ट हों इस तरह से कि फिर कोई ख्याल जहन में ना आए, फिर आप हों और वो हों। और ये चीज़ इवेंचुअली हमारी नमाज़ों में बेसिकली आनी चाहिए, मगर स्टार्ट विद द मेडिटेशन, and that meditation will lead you to have this connection in namaz, inshallah. Inshallah, अपना बहुत ख्याल रखिए. My gratitude to you. It was dedicated to you know who, I'm talking about, but this was specially for you. I hope because of these words, Allah has blessed you with ease, and anything, आप में से कोई चीज़, कोई किसी ख़ास टॉपिक के हवाले से अगर कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए, और इंशाल्लाह उस ईमेल जो आप मुझसे कहेंगे फिर उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। रमज़ान